हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मेरे ट्राइपॉड आने के बाद ये पहला ब्लॉग है। मैंने 10 दिन तक ब्लॉग नहीं डाला था, नहीं बनाया था। उसका रीज़न था मेरा ट्राइपॉड टूट गया था। उसके बाद मैंने मंगवाया नहीं, 2-3 दिन मैं मंगवाई नहीं। उसके बाद फिर मंगवाई तो फिर वो 4-5 दिन 6 दिन लग गया। उसके बाद ऐसे ऐसे करते हुए ना 8 दिन बन गया। तो उस बीच में क्या कर रही थी, मैं बना रही थी चावल के पापड़, आलू के पापड़ और साबूदाने के पापड़। टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है मुझे, सन जो टैनिंग होती है ना सूरज, उससे वो भी अच्छे खासी हो चुकी है। और मैं यहाँ बैठ के ना पापड़, इसको थोड़ी सी धूप दिखानी थी आलू के पापड़ को, और बाकी पापड़ों को भी धूप दिखानी थी। तो मैं छत पे चली गई थी, धूप दिखा दी इकट्ठे। मैं अब 1-2 दिन और धूप दिखा दूँगी, बस काम तो नहीं है, इतना मेरे से हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। और मेरे हस्बैंड भी कम से कम 5 डेज़ के लिए चले गए थे टोंक, दूसरी सिटी में। तो मैं ये काम कर रही थी प्लस बच्चों को पढ़ा रही थी। घर की कोई केयर नहीं की मैंने थोड़ी सी। और कल की जो आंधी आ गई थी ना, कल यहाँ आंधी भी आ गई थी रात को एकदम, जिसके कारण मेरे घर की जो दुर्दशा हो गई है ना, उसके बाद धूल मिट्टी हर जगह फंस गई, वो हो गई थी। क्योंकि रात को आई थी तो मैंने दरवाजे खोल के सोती हूँ मैं, ये कमरे वाला, तो वहाँ से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर आ गई थी। तो इसके कारण मैंने पूरा बेडशीट, पूरा घर ही मेरा गंदा एकदम मैसी हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो आज क्लीनिंग भी कर लेते हैं साथ ही साथ। इतने अच्छे अलमारी को तो ये जैसे खुला ही, तो एक तो अलमारी है भी है मेरी, और बाकी जब पर्दे खुले रहते हैं ना तो और भी गंदगी घुसती है। और इसको और इस अलमारी को तो मैं रोज़ ही ठीक करती हूँ, तब भी कुछ ना कुछ ऐसे कंजेस्टेड हो ही जाता है कि फिर उसको मुझे अच्छे से निकाल के साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ तो मेरे कोने कोने में मुझे तो यही लग रहा था मेरे चमचमाते घर को किसकी नज़र लग गई है, क्या हाल हो गई है मेरे घर को। थोड़ी सी जो होती है ना लापरवाही होने की वजह से पूरे मिट्टी मिट्टी घुस गए थे। तो मैंने एक एक कपड़े से उठा उठा के देखी, ये बैग जो थी ना, इसके अंदर मैं सेफ्टी पिन रखती हूँ, उस पर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी लग गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि मेरा भी वही घर है और मेरे उसी चमचमाते। और फिर मैं देखिए यहाँ पे एकदम पोंछ ओछ के मैंने पर्दे लगा दिए हैं। फिर इस हिस्से में आ गई। इस हिस्से में ज़्यादा कुछ तो नहीं रहता, इनके कपड़े ही रहते हैं। और हस्बैंड जैसे जेंट्स को तो कोई मेकअप का चीज़ तो इन्हीं के थोड़े बहुत हो जाते हैं, बस मेरे ही कुछ इधर मेडिसिन के डिब्बे और ये सब थी। तो ये सी चीज़ें ना जल्दी साफ़ हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद मैं इनके कपड़े को भी थोड़ा सा, जबकि बहुत कपड़े तो मैं पॉलिथीन में ही रखती हूँ, 1-2 सेट मेरे ऊपर रहते हैं और बाकी इनके रूटीन के कपड़े, अंदर के कपड़े जो है ऊपर रहते हैं इधर पीछे की तरफ। तो मैं उसको सही करके धूल मिट्टी से पोंछ भी रही थी और प्लस सही भी कर रही थी। तो कम से कम ये भी आ जाने वाले थे रात को, मतलब कि आ जाएंगे 12:30 बजे के आसपास। तो मैं सोची थी घर भी अच्छे से क्लीन कर दूँ और खाना भी अच्छा सा और टेस्टी बनाऊँ, क्योंकि जब ये चले जाते हैं ना तो ऐसा नहीं कि अनहेल्दी खाती हूँ, लेकिन जैसे बहुत मन नहीं करता है कुछ भी बनाने के लिए, बस सिंपल सी हरी सब्जी बना लो, रोटी बना लो, बस यही है। और पूरा खाना नहीं बनाती, तो आज मेरा मूड भी है कि पूरा खाना बनाऊँ। तो देखिए बनता है कि नहीं बनता है। तो अभी देखिए मेरा पूरा कमरा ठीक हो गया और मैंने ये इस पर कुशन नहीं होता, पिलो कवर को मैंने अरेंज करके रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लुक इसका। और यहाँ पे मुझे आलू प्याज रखना एक मजबूरी है बेड के नीचे, क्योंकि वो जो किचन का पोर्शन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जिसके कारण गर्मियों में आलू प्याज मैं इकट्ठे लेकर आती हूँ। ये आप लोग को पता है, आलू प्याज लहसुन, तो वहाँ पे यहाँ पे तो कूलर वगैरह चलता है तो वो ठंडा होता है और आलू प्याज ख़राब नहीं होते हैं। उधर मैं रख दूँगी ना तो आलू सड़ने लगेगा, प्याज भी सड़ने लगेगा, लहसुन भी ख़राब होने लगेगा। और बेड के नीचे इतनी गंदगी हो गई थी, कुछ तो चीज़ें बच्चे खेल खेल के भी डाल देते हैं। और प्लीज़, मेरी सोसाइटी में बच्चे आते हैं मेरे घर खेलने के लिए तनुष के साथ, तो फिर बच्चे भी खेलते हैं, तो मैं मना नहीं करती। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं उसकी भी लगे हाथ सफाई कर दूं। आज मुझे सफाई कर रही थी ना तो मेरा मन भी सुकून हो रहा था कि चलो मैंने ये पोर्शन सही कर दिया है। फिर मैंने ये किया तो मुझे लगे याद दिख गया, ट्यूबलाइट के पास जाली पड़ी हुई, जाल लगे हुए थे मकड़ी के, तो मैंने वो भी सोचा कि चलो साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो ये कहेंगे श्वेता साफ़ तुमने नहीं किया, मैं वो ही करते हैं हमेशा, लेकिन मुझे कभी याद नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो जब लगे हाथ है तो थोड़ा सा मैं भी हाथ लगाई दूँ इस चीज़ों पे, नहीं तो कभी तो मैं नहीं लगाती ये हमेशा। और ये डोर की जो जाली वाला दरवाज़ा है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बारिश होती है ना तो ऑटोमेटिक इतनी बारिश और पानी आते हैं ना कि वो धुल जाता है, तो मुझे उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ मैंने फ्रिज टीवी को भी साफ़ कर दिया और ये मेरा बेडरूम तो एकदम चकाचक हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, तो मैंने जो खाने का डिब्बे थे बड़े वाले,
उसमें तो मैंने साबूदाने के पापड़ डाल दिए हैं। और अभी के जो ये वाले थे ना, उसमें मैंने मखाना डिब्बे, नए डिब्बे को लेकर आई थी मैंने दूध वाले अंकल के यहाँ से। मुझे डिब्बे मिल जाते हैं सिंपल वाले, तो मैं वहाँ से फ्री ले आती हूँ। वो तो कहते भी ले जाना है तो ले जाओ बेटा। तो फिर मैं वहाँ से तो फिर मखाना मैंने उसमें रख दिया। बाकी इस पोर्शन को मैं पोंछ रही थी अच्छे से गीले कपड़े से, क्योंकि धूल मिट्टी कहाँ कहाँ घुस गई थी मुझे। ये मैं तो सुबह मैंने देखा ना उठ के, तो मुझे यही लगा कि ये मेरा ही घर है जहाँ पे मुझे कोना कोना साफ़ रखती हूँ। तो आज देखिए मैं साफ़ करके ना इस डिब्बे को भी थोड़ा सा इधर उधर कर दी, कि थोड़ा छोटे वाले को इसमें कर दी और बड़े वाले को उसमें कर दी हूँ। और अरेंज करना जो ज़रूरी होता है, देखिए यहाँ पे मैंने डिब्बे को भी ठीक कर दिया। और यहाँ लुकिंग, और मुझे ना ये पोर्शन बहुत गंदा लग रहा है, मैसी मैसी जैसा लग रहा है और हमेशा से अरेंज नहीं लगता है कितना भी अरेंज करते। एक तो खुली अलमारी होने की वजह से ना, खुला अलमारी होने की वजह से वो भी अरेंज नहीं होता। तो मैंने कहा कि ये पोर्शन तो आज मैं इसको सही करूँगी, कम से कम चीज़ों को रखूँगी। तो मैंने ऊपर को तो सही कर दिया था, फिर आया नीचे की बारी कि जो ऊपर की चीज़ें हैं अब मैं वो कहाँ एडजस्ट करूँ। तो पहले तो पूरा सामान निकाला। सामान निकालने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए इसका। तो फिर मैंने धीरे धीरे, देखिए जैसे अचार के डिब्बे थे ना, कुछ अचार बने हुए थे वो भी थे, तो ये मैंने कोने में इसको रख दिया, चलो इसको। फिर अब मुझे आया कि ये जो मेरे पास जो मैं कार्टून में डिब्बा रख रही हूँ, उसमें मेरे फाइबर के बर्तन हैं, डिब्बे हैं नॉनवेज खाने वाले। और मेरे मंथ में 1 या 2 बार बनता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं बनता है। ठंडक में तो ज़्यादा बन भी जाता है, वीक में 1 बार। गर्मी में तो मैं नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड 1-2 बार ही, हम लोग खाते तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाते। तो मैंने कहा कि 15 दिन पे 1 बार मैं निकाल के वो थोड़ा कर भी दूँगी, लेकिन ऊपर रहने में ना बहुत, तो मैंने इसमें इतना कुछ एडजस्ट करके रख दिया, कप गिलास वगैरह की। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाने पीने की चीज़ें मैं तो अब ऐसा ही लाती हूँ कि जैसे यूज़ कर लूँ, क्योंकि ख़राब हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे मंथली मार्केट में और उस पूरे के पूरे में उन्हें एडजस्ट किया। और ये लुक इतना अच्छा मुझे लग रहा था ना कि कम सामान हो गया। तो उसके बाद में ना अचार के डिब्बे के नीचे एक दफ्ती लगा दी मैंने, कार्डबोर्ड टाइप का होता है ना मिठाई के डिब्बे, क्योंकि उसके नीचे तेल अगर गिरेगा ना तो उस कार्डबोर्ड पे ही गिरेगा और सही भी रहेगा। वो हटा के मैं चेंज कर दूँ। देखिए ये लुक कितना अच्छा और सिंपल हो। उसके बाद मैंने नीचे अरेंज कर दिया, वो चीज़ें मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी फिर ऊपर रूटीन काम की, मैंने किचन में बर्तन धुल दिए और गए साफ़ कर दिए। उसके बाद ना मैं वहीं पे रख दी थी, बाथरूम के सामने ही कूड़ा लगा दी थी। फिर बाकी कमरों में कूड़ा लगाया। इस बीच ना मेरे यहाँ बच्चे भी आ गए थे, तो वो कमरे में खेल रहे थे। उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी। मैंने एलोवेरा जेल लगाने की, कुछ जेल लगा रही थी, क्योंकि जेल लगा के आधा घंटा मैं छोड़ दूँगी। और मुझे बनाने थे, बज चुके थे 11। पूजा वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए। तो मेरे पास बोड़ो था, उसको मैंने बोड़ो में पानी भिगा दिया था और दाल को मैंने गर्म पानी में भिगा दिया, ये आप लोग ने देखा ही होगा। उसके बाद मैंने छौंकने को लगा दिया और इधर मैंने दाल, इसमें यहाँ पे क्या हो गया था ना, मेरे यहाँ पे बर्नर जो टेढ़ा हो गया था, फिर उसको सही करके ही मुझे लगाना पड़ गया इसको। और फिर मैं दाल नमक डाल के इसको, दाल को मैंने बैठा दिया सीटी, और दाल चावल। फिर यहाँ पे मैंने बोड़ो को भूनने के लिए लगा दिया। और यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही थी, तो लहसुन, प्याज और मिर्ची की थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बना दिया। फिर मैंने इसमें तेल में 2 चम्मच और तेल डाल करके उसमें हल्दी, नमक और बस टमाटर डाल के मैं इसको, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैं डाल दूँगी इस बीच, और इसको पकने के लिए मसाला रख दूँगी। 2 मिनट पकेगा ना, 5 मिनट। उसके बाद मैं पानी थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि बोड़ो मेरा कच्चा थोड़ा सा तरह था, तो मैंने उसको थोड़ा सा पकने के लिए गूँध लिया। फिर मैंने फटाफट से, देख रहे हैं आप कि आटा भी गूँध लिया, चावल भी चुन लिया और चावल भी धुल के रख दिया। फिर मैंने थोड़ा सा मुँह धुल के ना गुलाब जल भी लगा लिया। फिर यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया है अच्छे से, थोड़ा जल्दी मैंने दिखा दिया उस चीज़ों को, क्योंकि वो होता है ना। और फिर मेरी सब्ज़ी भी बनके एकदम रेडी हो गई। और फिर मैंने रोटियाँ सेकी। जैसे ही मैंने रोटी सेक के रखी ना, वैसे ही मेरे हस्बैंड भी आ गए। और जैसे बहुत दिन बाद आए थे, तनुष बहुत ही हैप्पी था, हम भी हैप्पी थे। उसके बाद फिर बस तनुष बातें कर रहा था। और हेलो फ्रेंड्स, और मैं हो गई हूँ तैयार, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। अब देखते हैं, मैंने खाना भी बना लिया है और मैंने आज वीडियो बनाया है, तो उसके भी बताया है कि क्योंकि नहीं बनाया है मैंने। और आज पहला वीडियो था और मैंने पापड़ ढेर सारा बनाया है, और सब बातें बताती रहूँगी धीरे धीरे ब्लॉग में। और आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज से, अब से मैं ये जब वीडियो अपलोड करूँगी, तब से मेरा 1 बजे दोपहर में वीडियो सब अपलोड होंगे। डेली की डेली वीडियो आएगी, इसकी प्रॉमिस मैं आपसे करती हूँ। तो आई होप, अभी 11:30 हो रहे हैं, मेरे पूरे घर के काम ख़त्म हो गए हैं और यही एक्यूरेट मेरा टाइमिंग चलेगा। तो चलिए, ज़्यादा शोर ना करते हुए, ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं तो मैं भी इस पर इंजॉय करती हूँ।
तो यहाँ मेरे अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। और मेरे यहाँ आंधी से तो घर का मेरा बुरा हाल हो गया था, लेकिन एटलीस्ट आज मैंने पूरी की क्लीनिंग कर ली थी सुबह में। और अब बस मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि ये नाश्ता नहीं करेंगे कुछ भी। और 12-1 बजे के बाद ये 2 बजे के आसपास खाना खा लेंगे। और हम चाय नमकीन, मैं भी चाय अपने लिए बना ली कि मौका मिल गया तो मैंने भी चाय पी ली इस बार भी। और ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। आई होप थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप बताइएगा ज़रूर से कि आंधी आती है तो आपका घर कैसा ऐसा ही होता है कि ना। तो आई होप ऐसे ही मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।